नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरुमुख तथा मनमुख की। इस जगत के अंदर दो प्रकार के इंसान हैं। एक वे जो नेक या अच्छे शुभ कर्म करते हैं, उनके दिल में दया, धर्म, शील, संतोष आदि शुभ गुणों का निवास होता है। वे कभी भी किसी के दिल को नहीं दुखाते। वे हमेशा हक हलाल की कमाई करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वे ईश्वर का डर रखते हुए भजन बंदगी करते हैं। इस श्रेणी के इंसान को देवी पुरुष कहा जाता है। दूसरे वे लोग जो बुरे कर्मों में प्रवृत्त हैं, ठगी, चोरी, झूठ फरेब तथा गरीबों व कमज़ोरों पर अत्याचार करना ही उनका कर्म होता है, जो अंडा, मांस, शराब आदि अभक्ष पदार्थों का सेवन करते हुए हमेशा बुरे कर्म ही करते हैं। इस श्रेणी के लोगों को आसुरी बुद्धि वाले तथा राक्षसों का नाम दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कृत तुलसी रामायण में इन दोनों श्रेणियों के इंसानों को संत और असंत कहकर उनके गुणों तथा लक्षणों का अलग अलग वर्णन किया है। इस्लाम धर्म में पहली श्रेणी के इंसान को मोम के समान दिल रखने वाला और खुदा का भय मानने वाला तथा किसी के भी दिल को न दुखाने वाला कहा है। दूसरी श्रेणी के इंसानों को जो खुदा से गुमराह होकर बुरे कर्मों में ही प्रवृत्त रहते हैं, उन्हें काफिर कहा गया है। ईसाई धर्म वाले ऐसे लोगों को गुड तथा इविल अर्थात नेक व बद कहते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र वाणी में इन दो अलग अलग श्रेणियों के लोगों को उनके गुण व स्वभाव के अनुसार गुरुमुख और मनमुख का नाम दिया गया है। गुरुमुख ऐसे इंसान जो किसी संत सतगुरु की शरण में आकर उनकी शिक्षा पर पूरा पूरा अमल करते हैं। वे बुरे कर्मों से डरते हैं, हमेशा शुभ कर्म करते हैं और मालिक की भक्ति के अंदर लीन रहते हैं। मनमुख ऐसे लोग हमेशा अपने मन की रुचियों के अनुसार ही चलते हैं तथा विषय वासनाओं में ही प्रवृत्त रहते हैं। ऐसे इंसान सच्चे मार्ग से बेमुख होकर हमेशा धर्म मर्यादा के विपरीत और बुरे आचरण के काम ही करते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने मन मत के अनुसार ही सब कार्य व्यवहार करते हैं। गुरुमुख शब्द का अर्थ। गुरुमुख शब्द का भाव गुरु के मुख से लिया गया है। गुरबाणी में इस शब्द को कहीं कहीं गुरु के लिए भी प्रयोग किया गया है, जो अपने सतगुरु के हुक्म की रजा को दिल से मानते हैं और गुरु की मर्जी से एक इंच भी दूर नहीं होते। मन को मुख्य रखकर या अपने मन की इच्छा के अनुसार सब कार्य व्यवहार करने वाले से है। ऐसे इंसान किसी भी गुरु, पीर आदि की शिक्षा के अनुसार नहीं चलते, बल्कि अपनी अकल को बड़ा समझते हुए उनके वचनों की काट छांट करने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे इंसान बिल्कुल बेशर्म होते हैं। आम जीवन व्यवहार में भी वे नेक व समझदार लोगों की सलाह को उल्टा ही समझते हैं, चाहे उनके फ़ायदे वाली ही क्यों ना हो। ये लोग इस दुनिया में हमेशा नुकसान उठाते हैं और परमार्थ से भी बहुत दूर रहते हैं। गुरुमुख के गुण व लक्षण। गुरुमुख जीव हर किसी के साथ सच्चाई का ही व्यवहार करता है और बुराई से हमेशा दूर रहता है। वह किसी को भी धोखा नहीं देता और वह सब काम सतगुरु के लिए उनकी दया व भरोसे पर ही करता है। वह गरीबी तथा दीनता का अंग नहीं छोड़ता और किसी से अपने लिए निंदा तथा निरादरी की बातों को सुनकर भी दुखी नहीं होता, बल्कि उसमें भी अपनी भलाई ही समझता है। उसके लिए अपने सतगुरु की खुशी ही सब कुछ है। इसके लिए वह सब काम अपने सतगुरु की खुशी को प्राप्त करने के लिए ही करता है। वह हमेशा सतगुरु की ही प्रशंसा करता है और उनसे सदा उनकी दया मेहर ही मांगता है। वह और किसी भी सांसारिक पदार्थ की इच्छा नहीं रखता।
गुरुमुख जीव गरीबी में कभी दुख नहीं होता, बल्कि हर तकलीफ को बड़े धैर्य से सहन करता हुआ अपने सतगुरु का ही शुक्रिया धन्यवाद करता है। वह अपने सब काम सतगुरु की मौज हुक्म के अंदर रहकर ही करता है। वह अपनी बात का कभी भी पक्ष नहीं लेता और न ही वह दूसरों की किसी बात को घटिया व गलत साबित करने की कोशिश करता। वह हर प्रकार के झगड़े तथा वाद विवाद के मामले से दूर रहकर अपने सतगुरु के ही गुण गाने में मस्त रहता है। गुरुमुख जीव संसारी पदार्थों में जरा भी मोह नहीं रखता, बल्कि हमेशा अपने आप को दुनिया की नज़रों से छुपाने की कोशिश करता है। वह कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करवाता और न ही सुनता। वह अपने सब्र का पक्का और अपने सतगुरु के चरणों की प्रीत व प्रतीत रखता हुआ उनमें हमेशा दया मेहर ही मांगता रहता है। इसलिए तो सतगुरु भी अपने ऐसे शिष्य को कभी कोई कमी नहीं आने देता, बल्कि उसके ऊपर अपनी दया मेहर की वर्षा करता रहता है। वह अपने शिष्य को हमेशा अपनी नज़र में ही रखता है। मनमुख के गुण व लक्षण। मनमुख इंसान अपने मन में हमेशा चतुराई या कपट रखता है। वह अपना मतलब हल करने के लिए दूसरों को धोखा देना अच्छा समझता है। वह किसी का भी हुक्म मानना पसंद नहीं करता। वह दूसरों पर हुक्म चलाना और उनसे सेवा करवाना बहुत अच्छा समझता है। वह अपनी निंदा या निरादरी की बात को सहन नहीं कर सकता, बल्कि वह हमेशा अपनी ही मान बढ़ाई चाहता है। वह सेवा करने से कतराता है और अपने आराम का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता है। मनमुख दुनियावी तुच्छ पदार्थों का बहुत ज़्यादा मोह करता है और किसी प्रकार के लाभ हानि से बहुत प्रभावित हो जाता है। वह अपने लालच को कभी भी नहीं छोड़ता। वह हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ प्राप्त करने की ही सोच रखता है। किसी को कुछ नहीं देना चाहता। वह अपने कार्य व्यवहार में कभी सच्चा सुच्चा नहीं होता। मनमुख जीव अपनी झूठी इज्जत बनाने के लिए धर्मी पुरुषों व बड़े अफसरों से मित्रता बढ़ाता है, क्योंकि वह अपने आप को दूसरों पर प्रकट करना चाहता है। दूसरों को आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करना उसका उद्देश्य होता है। वह नई नई चीज़ों को देखकर तथा नई बातों को सुनकर बहुत खुश होता है। वह भोग विलास के पदार्थों का बहुत ज़्यादा मोह रखता है और दूसरों को भली बुरी बातें सुनने व करने में ही अपने आप को उलझाए रखता है। इसलिए मनमुख जीव सतगुरु की मेहर से वंचित रह जाता है, जिस कारण वह अपने अनमोल जन्म को मिट्टी में मिलाकर इस जगत से रोता धोता चला जाता है। सब संत महात्माओं ने गुरुमुख जीवों की बहुत प्रशंसा की है। इंसान के जीवन का उद्देश्य मालिक का भजन सिमरन करना है। गुरुमुख जीव ही गुरु कृपा से अपनी मालिक की सेवा और भक्ति में लगते हैं और इस राह में सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि परमार्थ की विद्या को सीखने के लिए केवल संत सतगुरु ही समर्थ हैं। मनमत द्वारा इस मार्ग पर कोई भी जीव कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।